तो पहलगाम आतंकी हमले की बात करेंगे, जिसके पीड़ितों के परिजनों के आंसू अब हिसाब मांग रहे हैं। देश के कोने कोने से आवाज आ रही है कि पहलगाम के जघन्य नरसंहार के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए और उसके साजिशकर्ताओं को भी माकूल जवाब मिले। देश इस कायराना हरकत के खिलाफ एकजुट होकर एक्शन की मांग कर रहा है। पहलगाम में नरसंहार, देश मांगे आतंक पर वार, एक्शन में मोदी सरकार, अब की बार फाइनल प्रहार। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश गुस्से से उबल रहा है। हर कोई चाह रहा है कि आतंक पर फाइनल प्रहार हो। देश आतंकवाद का दर्द झेलते झेलते थक चुका है और इस कायराना हरकत के खिलाफ एकजुट होकर एक्शन की मांग कर रहा है। केंद्र सरकार भी पहलगाम हमले के बाद पूरी तरह से एक्टिव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले की वजह से सऊदी अरब दौरे से बुधवार को दिल्ली लौट आए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में शाम को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की बैठक हुई, जिसमें ताजा सुरक्षा हालात पर चर्चा हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोवाल समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि पहलगाम दौरे से लौटे गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को वहां की स्थिति की पूरी जानकारी दी। बता दें कि सीसीएस में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। ये समिति देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करती है और अंतिम फैसला लेने वाली शीर्ष संस्था है। समिति राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों जैसे सीमा सुरक्षा, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा पर नीतिगत फैसले लेती है। सीसीएस की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, तो रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय विदेश मंत्री इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कैबिनेट सचिव, सीडीएस जैसे तमाम वरिष्ठ लोगों को भी इसमें बुलाया जाता है। गौरतलब है कि पहलगाम में एक पर्यटक स्थल पर मंगलवार को हुए आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी सऊदी अरब से सुबह ही भारत वापस लौट आए। पीएम मोदी वापस आते ही एक्शन में आ गए। उन्होंने विदेश से लौटते ही एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अन्य अधिकारियों के साथ एक संक्षिप्त बैठक की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश की सुरक्षा नीति की समीक्षा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ एक अहम बैठक की। इस बीच हमले की जांच शुरू हो चुकी है। एनआईए पहलगाम में घटना वाली जगह पर पहुंच चुकी है। एनआईए की टीम घटनास्थल का लगातार निरीक्षण कर रही है। बैसरन घाटी में दूसरे दिन फिर तलाशी अभियान भी चल रहा है। जंगलों में छिपे आतंकियों की हेलीकॉप्टर और ड्रोन से तलाश की जा रही है। जांच में यह भी पता चला है कि आतंकियों ने बहुत उन्नत हथियार और संचार उपकरण इस्तेमाल किए, जिससे साफ है कि उन्हें बाहर से मदद मिल रही थी। वहीं उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में एलओसी पर सतर्क भारतीय सेना के जवानों ने आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य युद्ध संबंधी सामान बरामद किए गए हैं। आतंकवादियों ने जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया, हमारे एम्बुश ने इसे एंगेज किया। फायरिंग तकरीबन 2 घंटे के आसपास चली, जिसमें कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन में 2 AK राइफल, एक 9mm चाइनीज पिस्टल, मैगजीन्स और बड़ी मात्रा में एम्युनिशन बरामद किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने 3 आतंकियों की स्केच भी जारी की है। ये आतंकी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF के बताए जा रहे हैं। ये आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी है। ये स्केच इस आतंकी हमले के चश्मदीद लोगों से पूछताछ करके तैयार करवाई गई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी NIA अब TRF के हर आतंकियों की तस्वीरों को उस स्केच से मिलान करवाएगी। सूत्रों के अनुसार आतंकियों ने हमले से पहले कुछ स्थानीय लोगों की मदद से इलाके की रेकी भी की थी। हमले की तैयारी और सटीक योजना से ऐसा लगता है कि इसे ऐसे व्यक्तियों ने अंजाम दिया है जिन्हें इसकी अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई है।
इस बीच खबर यह है कि लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के सबसे करीबी सैफुल्लाह पाकिस्तानी फौज के लिए भड़काऊ भाषण देता था। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर सरकार ने पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मुआवजे की घोषणा की है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए और घायलों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। वहीं मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। गौरतलब है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।